हेलो, आज हम बात करने वाले हैं जियो के ऊपर। जियो ने कैसे पहले डेटागिरी दिखाई, डेटागिरी मतलब हमें फ्री डेटा की आदत लगवाई। अब वो कैसे पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठा है और हमें एक नॉर्मल जनता को कैसे अपनी उँगलियों पे नचा रहा है। हम बात करने वाले हैं डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। देखो, जियो ने एक जो पूरी स्ट्रैटेजी है मार्केट को जैसे कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी है, उसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 5 सितंबर में 2016 में। क्या-क्या मार्केट में जब रिलायंस आया, रिलायंस जियो की 4G सर्विसेज़ आई, तो उन्होंने वो फुल्ली फ्री कर दी पूरे इंडिया के अंदर। तो जो उनके कॉम्पिटिटर थे जैसे एयरसेल हो गया, एमटीएस हो गया, टेलीनॉर हो गया, एयरटेल हो गया, तो उनमें मच गई भगदड़। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा फुल फ्री 1 साल के लिए अपना जो इंटरनेट सर्विस है वो फ्री कर दिया, 4G सर्विसेज़ है वो फ्री कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जिस आदमी को हम पहले 1 जीबी डेटा महीनों भर यूज़ करने की आदत थी, उसी आदमी को अगर हम ऐसा बोल दें कि आपको डेली का 4 जीबी तक फ्री है, फ्री सर्विसेज़ है डेली इंटरनेट का, तो कौन नहीं यूज़ करेगा? तो जो आदमी पहले 1 जीबी डेटा महीने भर यूज़ करता था, अब उसको आदत लगवाई गई फ्री की और डेली की 4 जीबी की, मतलब उसके लिए तो चाँदी सोना ही सोना हो गया। तो इस चंगुल में इसके कारण जो बाकी के कॉम्पिटिटर थे टेलीकॉम, तो उनमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कोई भी उस टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं करता था फ्री में। जियो ने वो उस टाइम वो काम अच्छा किया, बट हमें ये नहीं पता था कि इनकी ये बिज़नेस की पहली स्टेज थी। तो पहले स्टेज में इन्होंने क्या किया, पहले जो साधारण लोग हैं, उनको फ्री में डेटा दे दिया। पूरे इंडिया में 4G सर्विस वो फ्री में दे दिए और ये पहली कंपनी थी जिसने 4G सर्विसेज़ फुल ईयर एंड 2016 तक फ्री में दे दी, एकदम फ्री में। तो इसका असर ऐसा हुआ कि हमारे जैसे लोगों को इंटरनेट की आदत पड़ गई। पहले हम इतने इंटरनेट यूज़र्स नहीं थे, बट इन्होंने ऐसे हमें आदत लगवाई, 3-4 महीने पूरा मतलब फ्री में दे दिया और इसके चंगुल में उनकी जो पहली स्ट्रैटेजी थी, वो सक्सेसफुल हो गई। तो अभी इन्होंने ऐसा सोचा कि ये 4G सर्विसेज़ तो दे दी, बट ये यूज़ कहाँ करेंगे लोग? तो उन्होंने फिर अपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी निकाले। हम अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर देखो, उन्होंने क्या किया, जियो के साथ अपना जियो टो टीवी भी लॉन्च कर दिया, जिसमें बहुत सारे मूवीज़ फ्री में आपको देखने को मिलते हैं। माई जियो ऐप है, जहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो फ्री में, कोई अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। जियो सावन, जहाँ पर आप अनलिमिटेड म्यूज़िक सुना करते हो। जियो सिनेमा है, जिस पे आप मूवीज़ देखते हो, टीवी सीरियल्स देखते हो। अब फिर जियो चैट आ गया, जियो कॉल आ गया। फिर उन्होंने जियो की क्लाउड सर्विस निकाली, फिर जियो की न्यूज़ सर्विस निकाली। मतलब इन्होंने हर एक सेक्टर पे, गेमिंग सेक्टर हो, कम्युनिकेशन हो, हर यहाँ पर अपना राज बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट की सुविधा इतनी फ्री कर दी कि लोगों के पास इतना डेटा और इतना समय रह गया कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ यूज़ करें। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इतनी सारी सर्विसेज़ यूज़र को दे दी। तो अब क्या हुआ, यूज़र्स पूरा तरीके से जियो पे डिपेंड हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे पहले बहुत सारी बहुत सारे यूज़र्स, अगर हम बात करें, तो 60 टू 70% लोग 60% लोग जियो पे शिफ्ट हो गए। जो पहले लोग टेलीनॉर यूज़ करते थे फ्री कॉलिंग के लिए, जियो फ्री कॉलिंग दे रहा है तो उधर शिफ्ट हो गए। उसके बाद इंटरनेट सुविधा दे रहे, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट्स था। जो लोग एमटीएस यूज़ करते थे वो शिफ्ट हो गए, एयरसेल बंद हो गई। मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर है, वो मतलब उनकी बुनियाद खत्म होने वाली थी। उनमें से तो कई कंपनियाँ बंद भी हो चुकी है। हमने बहुत देखा, अगर टेलीकॉम सेक्टर्स में हम गए तो बहुत सारी कंपनियाँ थी, बट अभी 4 ही कंपनियाँ बची है। कौन-सी? वोडाफ़ोन आइडिया एक एक साथ आ गई, इसलिए वो बच गए। एयरटेल एक है और बाकी हमारा है बीएसएनएल। अब है जियो। जियो ने क्या किया, पूरा कैप्चर, मार्केट क्या कर लिया, कैप्चर। फिर उन्होंने 2017 के स्टार्ट में उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा-सा अपने फ्री चार्जेस जो होते हैं उसमें से बैन करके उन्होंने सर्विसेज़ निकाली कि तुम अब इतना थोड़ा-सा आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आपको वो सुविधा मिलेगी। बट अब यहाँ क्या हुआ था, लोगों को तो फ्री की आदत पड़ गई थी, तो उन्होंने समझा, शुरुआत में समझा कि हाँ, उसमें कुछ है ही नहीं, तो हम ये कर देते हैं। अगर हम बात करें जियो के प्रोडक्ट्स में,
तो ये अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने अपना मोबाइल भी, जियो फ़ोन है, आप सभी को पता है, जियो फ़ोन भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। क्योंकि उसमें उन्होंने दिया कि जो इंडिया की सबसे जो चीपेस्ट और 4G स्मार्ट हम मोबाइल कहते हैं, रिलायंस जो 4G फ़ोन लेके आया था अंडर 1500 एंड वैसे उसमें कैसा था कि उसकी तो पहली प्राइस जो थी, जो पहला जियो भारत का जो एक पहला जून 2023 में निकला था, उसकी तो प्राइस 999 थी और उसमें इंटरनेट फ्री था, मतलब कॉलिंग वगैरह फ्री। तो लोग इसमें उनकी इस प्रोडक्ट्स में घुसते चले गए और उनके साथ मतलब क्या बोल सकते हैं, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था कि आगे जाके जो जो अपने सस्ते प्लान के लिए जाना जाता है, एक लोग उनकी तरफ अच्छे वे में देख रहे थे कि उन्होंने एक इंटरनेट की क्रांति ला दी इंडिया में। और सही भी है कि उस टाइम वही एक ही टेलीकॉम सर्विस थी जो फ्री में सर्विसेज बांट रही थी। बट उन्होंने क्या किया, उसका आगे जाके अपने प्लान में कुछ परिवर्तन लाए, है ना? उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो प्लान्स थे, जैसे प्लान जो जो प्लान्स थे वो नॉर्मल थे। अगर हम बात करें पहले प्लान्स कौन से थे उनके, तो अगर हम बात करें देखो 28 डेज़ के, तो उन पहला जो प्लान था प्रीवियसली 155 का, उन्होंने अब कर दिया 189। उसमें क्या था, अनलिमिटेड कॉल्स एंड 2 जीबी डेटा एंड एसएमएस बेनिफिट्स थे। 249 में क्या था, पहले 209 था, उसका 249 कर दिया। वो जिसमें 1 जीबी डेटा पर डे था और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स एंड एसएमएस कुछ बेनिफिट्स थे। और सबसे जो पॉपुलर था इस सेगमेंट में वो था 239 का प्लान, जो अब बन गया है 299 में, और उसमें 1.5 जीबी पर डे का है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स है। मतलब ये जो प्रीवियस कॉल्स थे ये सब उन्होंने इस पूरे मायाजाल का एंड कर दिया जियो ने 3 जुलाई 2024 में। जो शुरुआत 2016 में रख गई थी, वो अब 2024 में उन्होंने उसका एंड करके अपना ओरिजिनल बिजनेस में आ गए। क्योंकि उन्हें पता है देश में जितने भी टेलीकॉम यूजर्स हैं उसमें से 60% तो जियो ही करता है। तो जियो के लोगों के पास तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको तो आदत लग गई है, 2-3 साल 4 साल में उन्होंने आदत लगवा के ली है खुद से। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो जियो ने क्या किया, उनकी ऑफर विल नॉट ऑफर यूजर्स 5 डेटा विथ ऑल प्लान्स। 5 डेटा जब जो पहले फ्री था, एक समय पर 3 जुलाई के पहले 5G डेटा फ्री था यूजर्स के लिए, बट अब वो सारे प्लान के साथ फ्री नहीं दिया जा रहा है। उसने अपने प्राइस जो है वो हाइक किए हैं, मतलब 25% तक उन्होंने अपने जो प्राइस है वो हाइक कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे प्लान्स है। देखो अब हम बात करते हैं कि जो 5G डेटा था, मतलब 56 डे का प्लान था विथ 5G डेटा। तो हम बात अगर करें यहाँ पर, जो पहले 533 को था वो अब 629 को हो गया, जो ऑफर कर रहा है 2 जीबी डेटा पर डे, अनलिमिटेड वॉइस कॉल एंड एसएमएस बेनिफिट्स, है ना? तो इतने सारे इन्होंने अपने प्लान्स जो है वो अनलिमिटेड कर दिए। देखो अब ये अगर हम ऐसा ही करते रहा, अगर जो हमारे साथ ऐसा ही मनमानी करता रहा तो ये कैसे चलेगा? उन्होंने भी उनको भी कुछ मतलब थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए, पर इतना नहीं कि वो थोड़ा डिफरेंस किया जाए, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है जियो के लिए और जियो के जो यूज़र्स हैं उनके लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे जो बाकी के प्रोवाइडर है वोडाफोन एंड एयरटेल में, उनके भी जो प्लान्स हैं, उनको क्या हुआ है, मतलब एक्चुअली कितने प्लान्स हो गए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर जो जियो फ़ोन है, उसके कुछ प्लान्स ऐसे हैं। देखो अगर वो 300 मतलब 1 साल का हम बोल सकते हैं इसको, तो 2 जीबी डेटा है पर डे का 895, ये 223 20 डेज़ 2 जीबी पर डे, ये जियो फ़ोन का है। बट अगर हम स्मार्टफ़ोन की बात करें, प्रीपेड में अगर पॉपुलर प्लान्स पे जाएँ, यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो पहले हमारा कौन-सा था, 1.5 जीबी वाला, मैक्सिमम लोग ये वाला यूज़ करते थे, जिसमें देखो इन्होंने जियो सावन की ये सारे सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। जियो सावन, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड्स ये। बट मोस्ट ऑफ द लोग ये वाला प्लान यूज़ करते थे। कौन-सा? ये 1.5 जीबी वाला, जिसमें हमने देखा कि हमें 28 डेज़ तक 1.5 जीबी मतलब 42 जीबी मिल रहा था, वो वॉइस कॉल अनलिमिटेड था और एसएमएस कुछ हंड्रेड्स पर डे थे। उसमें भी हमें जियो टीवी फ्री मिलता था, जियो सिनेमा फ्री मिलता था और जियो क्लाउड। बट अब ये 239 का 299 को हो गया है। तो
एकदम से उन्होंने अपने जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ा दिए हैं, तो ये कुछ अच्छी खबर नहीं है इंडिया टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो यही था आज की वीडियो में कि जियो ने कैसे अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया, पहले से अपना बिज़नेस लेके आए, बिज़नेस को पहले फ्री में दे दिया लोगों को आदत डलवाई गई। उसके बाद अपने हिसाब से उन्होंने थोड़े मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब स्टेप लेके गए और अब उन्होंने एकदम से अपने प्राइस जो है वो बढ़ा दिए गए। तो इतना ही वीडियो में था, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जो राय है वो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।